सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इंडस्ट्री के लिए ली हो, चाहे पर्यटन के लिए ली हो, चाहे होम स्टे के लिए ली हो, या अन्य जो गतिविधियां जो सरकार के कार्य योजना में आती है उसमें ली होगी, अगर उस पर वो उस प्रकार का कार्य कर रहा है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अगर अन्य प्रयोजनों में यूज कर रहा है वो, तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। और आपने देखा भी है, अभी 5,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने जो अवैध रूप से कब्जाई हुई थी, जो सरकार की जमीन थी, विभिन्न विभागों की जमीनें थी, उनको सरकार ने जिस प्रकार से मुक्त कराया है और लगातार ये क्रम जारी है। हमारी सरकार की पारदर्शिता और शुचिता में किसी को संकोच नहीं है। एक विषय और है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, मगर उनको मुझे लगता है कि वो एक हफ्ते से शायद ये अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। कल ही हाई कोर्ट और किस प्रकार से वहाँ इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री अभी वहाँ पर कर्नाटक में सिद्धिरमैया जी, उनके ऊपर किसका केस चल रहा है? जमीनों का तो केस चल रहा है। मुडा वहाँ एक संस्था होती है, उसके अंतर्गत उनके ऊपर केस चल रहा है। और यहाँ पे आके इनके प्रवक्ता जब भू कानून पे बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक विषय है दिव्यदर्शनी जी, किसी भी समाज में मांग उसी से होती है, उम्मीद उसी से होती है जो उस पर खरा उतरता है। हमने इतने कार्य पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर किए हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिन जिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, आज उनके परिणाम सामने आपको दिख रहे हैं। अभी इन्होंने विषय कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने और अन्य लोगों ने कहा कि कल देहरादून के अंदर कोई घटना घटती है। मान्यवर जी, हमारी सरकार थी कि कुछ ही घंटों में उसको काबू किया, और नहीं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आपको बता रहा हूं 1 हफ्ते से अधिक यहाँ कर्फ्यू लगता और किस प्रकार की स्थिति होती, लोगों को किस दहशत में रहना पड़ता। अच्छी बात है, मगर तो भारतीय जनता पार्टी को इतना मैंडेट मिल रहा है। आगे भी सतवीर जी इसमें, लेकिन मैं आ रही हूँ भू कानून पे वापस कि आप लोगों ने कहा एक सशक्त भू कानून बनाया जाएगा, आपने कहा उन तमाम प्रावधानों को पहले देखा जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, अगर हिमाचल का उठा ले उदाहरण और वहां का भू कानून उठा ले, तो क्या एग्जाम्पलरी तौर पर नहीं लिया जा सकता उसे? इतना समय किस बात में लग रहा है? दिव्यदर्शनी जी, कभी भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, आपने कहा कि हिमाचल में एक भू कानून है, अन्य प्रदेशों में भी कई प्रदेशों में है, तो उन प्रदेशों का भी अध्ययन करने के लिए, जैसा कि पंचोली जी ने कहा कि भाई उधम सिंह नगर एक क्षेत्र है, हरिद्वार एक क्षेत्र है, उनके पास इस प्रकार का लैंड है, यहाँ उन्होंने कई विषयों को उठाया। मैं उन विषयों में पहले ही आ गया था। मैंने कहा उत्तराखंड का जो आप भौगोलिक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ मैदान और पहाड़ दोनों है, 14% है यहाँ पर जो हमारा पठार का क्षेत्र है, उनको किस प्रकार से, क्योंकि देखो उत्तराखंड में रोजगार भी सृजन करना है, तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो आपके पठार में लग सकती है। हम जैसे फार्मास्यूटिकल है, पूरे भारत का हम सबसे ज्यादा फार्मा में हम प्रोड्यूस करते हैं, 20% से अधिक हम 20% से अधिक हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे भारत का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता करिए, एक तरफ हम सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डेटा भी सामने रखा है कि 17,000 से अधिक लोगों को हमने नौकरियां दी है बिना एक भी परीक्षा को लीक होते हुए। मैं आपके सामने था, मुझे अभी भी याद है कि वो 12 जनवरी का दिन था, पटवारी भर्ती होती है, जब ये नकल विरोधी कानून होता है वो लीक होता है, उस समय वो क्या बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को दिया था, उसके बाद वहां से लीक होता है। उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, उसके बाद से आज तक मुझे एक बता दिए कि एक भी भर्ती लीक होती है, एक भी आवाज उठी हो उत्तराखंड में। अभी आंदोलनकारियों की बात हो रही है कि आंदोलनकारी कब से आंदोलनरत थे, कब से वो मांग उठा रहे थे कि भाई हमको आरक्षण दिया जाए, हमको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। उनको 10% का आरक्षण की राज्यपाल जी ने भी अनुमति दे दी है। उसके बाद अभी क्या स्थिति है उसकी? अब वो विभाग अब उसमें क्रमशः जाएगा, वो तो एक जो पहला स्टेप है। सर, क्या हाई कोर्ट में रोक नहीं लग गई उस पे? देखो कई तरह के इस प्रकार के पिटिशनर गैंग है भारत के अंदर घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अगर आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब शाहीन बाग में होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज वहां पे जाके बैठे, और कभी वो जब 90 के दशक में वहां दहशत होती है, जिस प्रकार से वहां पर कत्लेआम होता है, नरसंहार हुआ, क्या एक बार भी किसी सुप्रीम कोर्ट के, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, किसी भी कोर्ट ने निचली अदालत से ऊपरी अदालत से कोई बैठा था उनके बीच में जाके, मगर शाहीन बाग में जो देश विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी सबके सामने आई, वहां पे जज जाके बैठते हैं। तो मैं कहता हूं इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी अभी कमियां हैं जो हमारी सरकार लगातार उसको खत्म करती जा रही है। आज आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए कितने शांति से चुनाव हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर दहशतगर्द इतना चरम पर था, जहां लोग बाहर आने से
कतराता था, आज रात को 12 बजे भी वहां घूम रहा है और वोट का परसेंटेज देख लिए कहां तक घूम रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, बड़ा 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 आनंद आता है जब आम आदमी के प्रवक्ता लोग आके यहाँ पे बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। मुख्यमंत्री जो कहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं, हमने कहा जाएंगे, वो गए। हमने कहा ये मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, ये अपने मंत्रिमंडल में इस प्रकार के लोगों को शामिल करेंगे, कह रहे कि नहीं, वो शामिल हुए। मैंने कहा भ्रष्टाचार में नंबर 1 निकले। मैंने कहा ये मुख्यमंत्री का पता चलोगे। अरे देखो आपने बिल्कुल आपने, मैं आपकी बात थी इस पर, मुझे समय देना, इसमें समय देना। आप लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव को भी कहते थे कि अभी नहीं, क्यों चले जाते हैं? नहीं, पार्टी तो उत्तराखंड में तो आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। ना इन्होंने लोकसभा में चुनाव, नहीं ये बताइए ना, तो इन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए ना लोकसभा के, कितने प्रत्याशी उतारे इन्होंने? अगर वो उत्तराखंड के विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसको कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शिकूगा है और कुछ नहीं है, हक है बोलने का। तो जनता के बीच में जाते लोकसभा के चुनाव में एक भी व्यक्ति उठा खड़ा करे ना लोकसभा में, भाई जनता की अदालत ही तो है। संविधान में जो राइट देती है कि भाई जनता के बीच में जाओ, वो तय करेगी, वो नीतियां बनेगी, वो बनाएगी।